उज्जैन से। बाकी मेरा है ना ससुराल अभी गांव में है, तो मैं यहाँ गांव पे हूँ अभी। अच्छा अच्छा, चलिए कोई हाँ दिक्कत नहीं है, बढ़िया। हाँ, मैं क्या है कि 26 तारीख के बाद मैं उज्जैन आ जाऊँ। मेरा बेटा 9th में है, वो 10th में। जी जी जी। टेस्ट की होती, मैं 10th में आ जाएगा तो फिर। जी 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 जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेलकम। ओके, अच्छा, नाउ मैं आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीबडी दैट प्लीज पुट योर वीडियोस ऑन। आप सभी के वीडियोस ऑन रखिएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पर्सनालिटी और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। तो इसमें बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे को देख पाए और एक दूसरे को बॉडी लैंग्वेज, जब हम रीडिंग की बात कर रहे हैं तो इट इज इंपॉर्टेंट, आई नीड टू सी यू पीपल। तो प्लीज ऑल ऑफ यू पुट योर वीडियोस ऑन, नथिंग टू वरी, यू आर फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, तो इसमें कुछ भी ऐसे सोचने वाली बात नहीं है। अपने वीडियोस ऑन रखिएगा। कहीं भी अगर मेरी वॉइस जाती है, इफ यू फील यू आर आई एम नॉट ऑडिबल, प्लीज लेट मी नो। Okay, so beginning, I would like to just revise your names. We have Pradyumna, we have Shweta, and we have Preeti ma'am with us, right? Yes, ma'am. Okay. One thing that I would like to ask is, क्या मैं bilingual रहूं या क्या, should I speak only in English or should I be bilingual? What is that? Bilingual. Bilingual, Bilingual. ma'am. Okay. तो मैं इंग्लिश भी बोलती रहूंगी बीच में, and I'll explain in my own Yes. mother tongue also. Okay. Yes, ma'am. So officially, this is our first class of personality development. This is going to be an introductory class. हम पूरे हमारे सेशन में बहुत ही फ्री रहेंगे एक दूसरे के साथ। आप सब भी बिल्कुल भी ऐसे मत सोचिएगा कि नहीं मैं बोलूं नहीं बोलूं, क्योंकि यहाँ हम आए ही इसलिए हैं कि हम कंफर्टेबली एक दूसरे से बात कर पाए। और क्योंकि हम लोग अभी स्ट्रेंजर हैं, तो कैसे हम हर किसी के साथ अच्छे से बात कर सकते हैं, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न हियर। तो वट एवर लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल विथ, कोई कंपल्शन नहीं है कि नहीं इंग्लिश में ही बोलना है। इट्स नॉट अबाउट इंग्लिश, इट्स अबाउट हाउ यू कैरी योरसेल्फ, इट्स अबाउट हाउ कॉन्फिडेंट यू आर। Okay, Pradyumna, Shweta, and Yes, ma'am. Yes, ma'am. Preeti ma'am. Okay, it will take some time. थोड़ा सा मुझे Yes. टाइम लगेगा नाम याद करने में, but I'll learn it. Okay, तो आज हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन है जहाँ पे हम केवल पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे। क्यों पर्सनालिटी जरूरी है, पर्सनालिटी होती क्या है, क्या इसके एस्पेक्ट्स हैं। अच्छा, एक चीज मैं क्लियर कर देती हूँ कि अभी हम लोग थियरी पढ़ेंगे। 3-4 दिन जब हमारा थियरी हो जाता है, हम थोड़ा सा उस पर प्रैक्टिकल भी करेंगे, ताकि, क्योंकि ये क्या है, पहले हम अपना थियोरेटिकल बेस बनाएंगे। जहां हमें लगता है हमारा बेस स्ट्रांग हो गया है, हम उस पर फिर बिल्डिंग बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पर्सनालिटी सबसे पहले आप समझते होंगे क्यों पर्सनालिटी जरूरी है। आई जस्ट वांट टू नो योर व्यूज बिफोर आई से समथिंग। प्रद्युम्न, कैन यू प्लीज इलैबोरेट। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, आई मेक यू पीपल स्पीक अ लॉट ऑफ टाइम्स, क्योंकि दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कई बार आपको मौका मिलेगा कि आप बोलें, बिकॉज आई वांट यू टू स्पीक, एंड दैट इज हाउ यू विल बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस। यस प्रद्युम्न, व्हाई डू यू फील इट इज इंपॉर्टेंट? To express our thoughts and for effective communication between us. फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यस इट इज नीडेड। ओके, एंड कम्युनिकेशन, देखिए आज हम जिस जमाने में रहते हैं, हम कहते हैं हम 21वीं सदी में रहते हैं, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर मैं अभी सबसे पहले इंटरव्यूज और जॉब और इसकी अगर बात करूं, देन वी विल कम टू प्रीति मैम यू आल्सो, कि आपके लिए भी कितना इंपॉर्टेंट है वो। तो अगर हम बात करते हैं आज के जमाने की, हम बात करते हैं जॉब्स नहीं है, हम कहते हैं कि पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, बेसिक रीजन ये है कि लोग स्किल्ड नहीं है। You will find people who are having degrees, you will find people who say that yes I am masters in this subject or I have done PhD, even I have seen PhD people जो डॉक्टर लगाते हैं बहुत प्राउडली अपने नाम के आगे, बट जब उनसे मिलते हैं, when they start speaking, बिलीव नहीं होता दैट दे आर PhD, सॉरी टू से। तो प्रॉब्लम यही है कि स्किल की कमी है। तो यहाँ पे हम यही कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को इतना इक्विप्ड बनाएं कि जहां भी हम जाते हैं, जॉब इंटरव्यूज के लिए, प्रेजेंटेशंस के लिए, सेमिनार्स के लिए, अगर हम कोई किटी पार्टी में जाते हैं, हम अपनी गैदरिंग्स में मिलते हैं लोगों के साथ, तो एक ऐसी पर्सनालिटी हमारी हो कि हम एक छाप छोड़ सके लोगों के ऊपर। आप लोगों ने देखा होगा लाइफ में कई सारे लोग ऐसे मिलते हैं जिन्हें बस मिलते हैं और वो दिमाग में ऐसे छप जाते हैं कि वाह, मतलब इट्स नॉट अबाउट हाउ डू यू लुक, ये कहीं भी लुक से रिलेटेड नहीं है। तो ये ना समझा जाए कि मैं ऐसा दिखता हूं, चाहे आप पतले हैं मोटे हैं, दैट डजंट मैटर। इट इज ऑल अबाउट हाउ डू यू कैरी योरसेल्फ। तो वो ही हम इस कोर्स में सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमें अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को डेवलप करना है कि हम ये सारी स्किल्स सीख सकें।
हमारे प्रीति मैम, आई होप यू आर कंफर्टेबल विद व्हाट आई एम सेइंग. Yes, ma'am. ओके. और कहीं भी यू हैव ऑल द राइट्स टू इंटरप्ट मी. इट्स नॉट लाइक कि नहीं, यू कांट इंटरप्ट मी. यू हैव ऑल द राइट्स टू इंटरप्ट मी वेयर एवर यू फील लाइक. आप मुझे बोलिएगा, आप यू कैन रेज योर हैंड, आई विल स्टॉप स्पीकिंग एंड आई विल लेट यू स्पीक. ओके. तो हम हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास में थोड़ी सी पर्सनालिटी को समझते हैं कि ये है क्या. तो पर्सनालिटी क्या है श्वेता? व्हाट इज पर्सनालिटी? Effective communication, improve our job skills, और मैम टॉक टू वे, बात करने का तरीका. ओके. अच्छा, मैं एक चीज आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी. प्लीज हैव अ पेन एंड अ कॉपी विथ यू. ऑल्दो वी विल बी प्रोवाइडिंग यू पीडीएफ्स, बट थोड़ा सा जो हैंड रिटन मटेरियल आपके पास होना चाहिए. आई विल गिव यू 2 minutes टाइम. अगर अभी आपके पास नहीं है, आप प्लीज एक पेन और एक कॉपी अपने पास रख लीजिए. ओके. श्वेता विल वेट फॉर 1 more minute. प्रीति मैम शायद अभी आई नहीं है, और Yes, प्रद्युम्न ma'am. का भी वीडियो पॉज हो गया. आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड. Yes, ma'am. Preeti ma'am. Okay, Pradyumna, are you there? Yes, I. Okay, so we'll start. तो पर्सनालिटी हम अलग अलग तरीके से समझते हैं, पर पर्सनालिटी एक्चुअली होता है साइकोलॉजिकल पैटर्न किसी भी इंसान का, जिसमें आपके थॉट्स होते हैं, आपके इमोशंस होते हैं, आपकी फीलिंग्स होती हैं. श्वेता, प्लीज आप अपना Yes. ऑडियो, कैन यू पुट योर ऑडियो ऑफ? ऑडियो ऑफ करूँ? जी, ओके. बिकॉज एक्चुअली क्या होगा ना, वो वॉइस. We have one more member with us, Shweta Goyal. Shweta, hi, good evening. Good evening, ma'am. Shweta, can you please put your video on? Okay, sure, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, Shweta. Okay, can you please introduce yourself? Hi, I'm Shweta. Yeah. I teach in Virgin Mary School, Yeah. pre-primary section. I met you. As soon as I saw you, I recognized. Yes, welcome. Thank you, Okay, ma'am. so we have Shweta Goyal with us, and another one is Shweta Revadikar. Okay. So we are just starting. Shweta, today we are going to have an introductory class. We were just discussing on how personality is important and what are the things that we are going to study here. और आप सभी लोग अपना वीडियोस ऑन रखिएगा, ताकि meanwhile we will also have an interactive session जहाँ पे आप लोग एक दूसरे से बात करेंगे, because that is what we are learning here. Is that fine? Okay. Okay. So हम लोग पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहे थे. पर्सनालिटी होता है साइकोलॉजिकल पैटर्न किसी भी इंडिविजुअल का. And Shweta, one more thing, please have one copy and a pen with you so that you can note down some things. You'll find something that need to be noted down. तो ये जो पर्सनालिटी वर्ड है, ये आया है एक लैटिन वर्ड से जिसका नाम है पर्सोना. पर्सोना का मतलब होता है मास्क. हम जानते हैं कि जिस सिनेरियो में हम रहते हैं, we always have masks on our face, and that is the need of the hour also. मतलब कहते तो हैं कि बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, they are very innocent. क्यों? क्योंकि जो दिल में है वो चेहरे पे है. लेकिन क्या हम वो हर बार कर सकते हैं? नहीं. अगर मैं वर्क प्लेस पे हूँ, I have some issues with my boss, I can't show that on my face. अगर मैं हर बार उस एक्सप्रेशन को अपने चेहरे पे दिखाऊंगी, तो that can be disastrous for me. That even happens in family. जब हम फैमिली में होते हैं, रिलेटिव्स के साथ होते हैं, कई सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें अच्छी नहीं लगती, बट स्टिल वी आर वेरी नॉर्मल ऑन द फेस, चाहे दिल में कितना भी ऐसा हो रहा हो कि नहीं, इसने अच्छा नहीं किया. तो दैट इज पर्सनालिटी. यहाँ पे हम सीखते हैं कि व्हाट टू पोर्ट्रे वेयर. पर्सनालिटी के किस एस्पेक्ट को आपको कहाँ पे प्रोजेक्ट करना है, एंड दैट इज एक्चुअली मैनिपुलेशन. ये एक्चुअली मैनिपुलेशन है. हम जो चीजें नहीं है वैसा दिखा रहे हैं.
पर वो दुनिया में करना जरूरी है। तो पर्सनालिटी कम्स फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड, सॉरी लैटिन वर्ड पर्सोना, जिसका मतलब है मास्क। ठीक है, दैट इज द बेसिक ऑफ पर्सनालिटी। नाउ पर्सनालिटी केवल वो नहीं है कि आप कैसे दिखते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा कि कई लोगों को, एक लेमन को जब हम कहते हैं पर्सनालिटी के बारे में, तो उसे ऐसा लगता है कि इट्स जस्ट लाइक मैं कैसा दिखता हूँ, तो ये तो मुझे भगवान ने ऐसे ही बनाया है, मैं तो इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट हाउ डू यू लुक, इट्स अबाउट हाउ डू यू लुक, हाउ डू यू फील। आपने देखा होगा कि जिस दिन आप खुद के बारे में अच्छा सोचते हैं, यूजुअली हम लोग की आदत होती है, हम सबकी तारीफ करते हैं पर खुद की तारीफ कभी नहीं करते। वी आर लाइक, है ना, तो हम इसीलिए इंफीरियर और डीमोटिवेटेड फील करते हैं। कल एक चीज कीजिएगा, व्हेनेवर यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सबसे पहले जब भी आप रेडी हो रहे हैं, व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, जस्ट से टू योरसेल्फ दैट ओ माय गॉड, यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो स्मार्ट, यू आर द बेस्ट। यू डू दैट, और अगर आप इसको 2-3-4 दिन करेंगे, यू विल सी चेंजेस हैपनिंग, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट आउटसाइड वर्ल्ड, ये केवल बाहर की दुनिया की चीज नहीं है। सब कुछ जो ओरिजिनेट होता है वो होता है अंदर से, और हम उस अंदर को ही सबसे ज्यादा निग्लेक्ट करते हैं। स्पेशली वी हैव द वुमेन हियर, 3 women आर देयर, वो बहुत अच्छे से इस चीज को समझेंगे, क्योंकि वी आर ऑल इनटू आवर फैमिलीज, और प्रद्युम्न भी समझेंगे क्योंकि उन्होंने भी अपनी मम्मा को, दीदी को, घर में सबको देखा होगा कि महिलाएं तो स्पेशली खुद की तारीफ करना, खुद को ग्रूम करना। जस्ट गिव मी अ मिनट, somebody is there to join. मुस्कान, वेलकम मुस्कान। ओके, विल कंटिन्यू। तो ये चीज आप करेंगे। सबसे पहले देखिए, जो भी हम ये कोर्स करने वाले हैं 1 month, यहाँ पे छोटी छोटी प्रैक्टिसेस होंगी जो आप इंक्लूड करेंगे अपने रूटीन में। एवरी डे आई विल आस्क यू वेदर यू हैव डन इट। हो सकता है आपको सुनने में ऐसा लगे कि अरे ऐसे इन चीजों से कुछ नहीं होता, बट बिलीव मी, यू विल सी चेंजेस हैपनिंग। तो सबसे पहली चीज जो हमें पर्सनालिटी क्लास में हमने आज सीखी है वो ये है, अप्रिशिएट योरसेल्फ। आई एम गुड, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम लव्ड बाय ऑल, एंड आई कैन डू anything that anybody else can do। ठीक है, और थोड़ा सा अपने लिए जीना है, अपार्ट फ्रॉम लिविंग फॉर द फैमिली एंड लिविंग फॉर द चिल्ड्रन, वो तो हमें करना ही है, पर खुद के स्किल एनहांसमेंट भी हमें ही करना है। ओके, सो दैट इज पर्सनालिटी। सो इट इज हाउ डू यू लुक, हाउ डू यू फील, एंड व्हाट यू रियली आर। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स। मैं कितना भी कॉन्फिडेंट हूं, लेकिन अगर मैं खुद के बारे में अच्छा नहीं सोचती हूँ, मुझे लगता है मैं तो दिखती भी बेकार हूँ, मुझे तो कुछ आता भी नहीं है, तो मैं कभी भी एक अच्छा पर्सनालिटी पोर्ट्रे नहीं कर सकती। इफ यू रिमेंबर, आई सपोज प्रियंका चोपड़ा हैड वन said that confidence is the best accessory you can carry. Confidence is the best accessory you can carry. चाहे आपने कोई ज्वेलरी नहीं पहनी है, चाहे आप बहुत सिंपल हैं, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो सामने वाला उसको समझ जाएगा और आपको एनालाइज कर लेगा। एक बार इमेजिन कीजिए द वॉक ऑफ ए टाइगर। टाइगर जिस तरीके से चलता है, क्या उसे बताने की जरूरत होती है कि वो फेरोशियस है, वो एंग्री है, उसका करेज है? नहीं, वो उसकी वॉक ही सब कुछ बता देती है। तो बस हमें भी वैसे ही कुछ करना है कि हमारी वॉक और हमारी पर्सनालिटी ऐसी हो कि सामने देख के ही, यू माइट हैव सीन IAS ऑफिसर्स, स्पेशली हमने देखे IAS ऑफिसर्स जो होती हैं, इवन लेडीज, द वे दे कैरी देयर साड़ी, बहुत ही कॉटन की सिंपल सी साड़ी वो पहनती हैं, बट स्टिल उनका बॉडी लैंग्वेज। तो दैट इज व्हाट वी विल ट्राई टू लर्न हियर, एंड यू हैव टू इंक्लूड दैट एज अ पार्ट ऑफ योर रूटीन। हमारी क्लास खत्म होने के बाद भी आपको रूटीन, तो फर्स्ट रूटीन हमने आज बना लिया है, टू अप्रिशिएट योरसेल्फ एवरी मॉर्निंग। Every morning when you're getting ready, you are very beautiful, you are the best, you are very smart, you can do anything. ठीक है? Okay, moving ahead. अच्छा, कहीं किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज से इन बिटवीन, you have all the rights. You can interrupt. ठीक है, तो अब हम कुछ बेसिक पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं। आज हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो हम बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम केवल अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अब मेरा एक सवाल है आप सभी से, डिस्क्राइब योरसेल्फ, योर पर्सनालिटी इन 1 word। आप अपने आप को बताइए एक शब्द में कि आप क्या हैं। एक शब्द में नहीं बता सकते, थोड़ा सा एलैबोरेट कर सकते हैं। एंड प्लीज बी वेरी ट्रू, आई एम नॉट हियर टू जज यू। प्लीज कहीं भी आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपको जज करूंगी, नो, आई एम जस्ट हियर टू हेल्प यू आउट। तो आप जो भी फील करते हैं अपने बारे में, प्लीज शेयर इट, क्योंकि जैसे हम जब डॉक्टर से मिलते हैं तो अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स प्रॉपर्ली नहीं बताते तो इलाज नहीं होता। इट्स द सेम विथ मी, प्लीज बी वेरी फ्री। So we'll start with Shweta Goyal ma'am. Shweta, what do you feel about yourself? Be very true. I believe everyone.
You believe everyone. That is harmful. Yeah. That is extremely harmful. Okay. Apart from that, how do you see yourself? How do you perceive yourself as a person? Yes, ma'am. How do you perceive yourself as a person? हम अपने आप की हमारी एक इमेज होती है ना कि मैं ऐसी हूँ, ये मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी वीकनेस है. तो what do you feel about yourself? बिलीव करती हूँ ये तो वीकनेस ही हो गई, क्योंकि हाँ, पॉजिटिव strength. मिलना. हाँ. इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, सोशल बटरफ्लाई, इजी टू मिंगल, बहुत सारी चीजें होती है ना. नो. नो. ओके. ओके. प्रीति मैम, आप अपने आप को डिस्क्राइब कीजिए. मतलब आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? आपकी कुछ कमी, कुछ आपकी अच्छाई, कुछ ऐसी चीजें जिन पे आप काम करना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो आपको लगता है मैं समझ नहीं पाती, कुछ हमारे पर्सनालिटी का कुछ एक ऐसा हिस्सा भी होता है जो हमें ही समझ में नहीं आता कि हम ऐसे बिहेव क्यों करते हैं. तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए. मैं सबके लिए मतलब मेरा बहुत बड़ा परिवार है, सब काम व्यवस्थित है, मतलब करती हूँ मैं, पर खुद पर को भूल फिर भी जाती हूँ. कहीं ना कहीं कोई नुक्स निकल ही जाती है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है मेरे साथ. मैम एक बात बताऊं. एक्चुअली यू कांट सैटिस्फाई एवरीवन. यू कांट सैटिस्फाई एवरीवन. ये विमेन इसलिए अच्छे से समझेंगी क्योंकि वी लिव इन फैमिलीज. प्रद्युम्न को भी ये इसलिए समझना पड़ेगा बिकॉज प्रद्युम्न को भी कहीं जहां भी कॉर्पोरेट सेक्टर में या जहां भी जॉब करना है, सी वेर एवर यू आर, यू विल फाइंड पीपल हु विल फाइंड फॉल्ट्स विथ यू. जहां भी आप हैं, तो हमें उसे एक्सेप्ट करके लेट गो कर देना चाहिए. अगर हम उन चीजों पे ध्यान देंगे तो हमारे लिए लाइफ मुश्किल हो जाएगी, बिकॉज यू कांट मेक एवरीबडी हैप्पी. तो हमें ये नहीं सोचना कि मैं सब करती हूँ तो भी कमी निकल जाती है. नहीं, लोग कमी निकाल लेते हैं तो वो उनकी दिक्कत है, वो हमारी दिक्कत नहीं है. इट्स एज सिंपल एज दैट. ओके प्रद्युम्न बताइए. मेरी स्ट्रेंथ ये है कि आई एम सेल्फ मोटिवेटेड और डिसिप्लिन. प्रद्युम्न, आपकी आवाज थोड़ा गूंज रही है. आई कांट हियर यू प्रॉपर्ली. अब प्रॉपर आ रही है. हाँ, अब आ रही है. मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं डिसिप्लिन्ड हूँ और सेल्फ मोटिवेटेड हूँ, बट वीकनेस इज दैट आई एम इंट्रोवर्ट एंड माय पब्लिक स्पीकिंग इज नॉट गुड इनफ. ओके. तो इंट्रोवर्ट एक ऐसा फीचर जो कई सारे लोग अपने आप में महसूस करते हैं. कई बार ऐसा होता है कि लोग हमें देख के सोचते हैं कि ये तो बहुत कॉन्फिडेंट है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, पर हम अंदर से डरे हुए हैं. तो प्रद्युम्न, उसका केवल एक तरीका है. यू हैव टू फेस सच सिचुएशंस. जो मैंने आज अभी कहा कि एवरी मॉर्निंग यू गेट अप एंड यू से टू योरसेल्फ. जब आप खुद को पसंद करने लग जाएंगे और जब आप खुद को अप्रिशिएट करने लग जाएंगे तो अपने आप आपका डर जो है पीछे जाने लगेगा. इट्स ऑल अबाउट अप्रिशिएटिंग योरसेल्फ. अच्छा, ये कहीं भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है. प्लीज डोंट कंसिडर दिस एज ओवर कॉन्फिडेंस. ये मत सोचिएगा कि ये तो मतलब ये कि मैं खुद बोलती रहूं मैं बड़ी अच्छी हूं. इट्स नॉट ओवर कॉन्फिडेंस. सी, आई हैव टू लव माई सेल्फ. इफ आई लव माई सेल्फ देन ओनली आई विल बी एबल टू लव एवरीबडी अराउंड मी. मैं सोचती हूँ कि मैं ही बुरी हूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं लोगों को खुश नहीं रख सकती, तो मैं वो कर ही नहीं पाऊंगी. इट्स ऑल. ये भी हम पढ़ेंगे. वी विल स्टडी अबाउट अवर सबकॉन्शियस माइंड ऑल्सो. आपने अगर सुना हो, नहीं सुना हो, आई डोंट नो, आई विल टेल यू दैट. Okay, and then Shweta Revadikar, can you please tell me your strength and your weakness? मैम, माय वीकनेस इज आई एम फीलिंग एंग्री. मतलब मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है. कोई अगर गलत बात बोलता है या मदर फादर मुझे कभी डांटते हैं तो मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है. ये मेरी वीकनेस है. ओके. तो गुस्सा करने के बाद क्या आप उस गुस्से को अपने अंदर दबा लेते हैं या आप उसको एक्सप्रेस कर देते हैं? नो मैम, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी एक्सप्रेस कर देती हूँ और कभी कभी दबा लेती हूँ. कुछ ऐसी बातें जो मुझे लगती है कि सही है तो दबा लेती हूँ कभी कभी, और कभी कभी एक्सप्रेस कर देती हूँ. ओके. एंगर मैनेजमेंट, दैट ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. एंगर मैनेजमेंट, क्योंकि गुस्सा हर व्यक्ति को आता है, पर हम हर बार गुस्सा बता भी नहीं सकते. लेकिन बताना भी कई बार जरूरी होता है, क्योंकि अगर वो अंदर दबाएंगे कहीं. आई हैड रेड इन एन आर्टिकल दैट सप्रेस्ड एंगर इज द रूट कॉज ऑफ अ लॉट ऑफ डिजीजेस. ओके मैम. दबा हुआ जो गुस्सा है
और फियर है और डर है, वो कई सारी बीमारियों की जड़ है, साइंटिफिकली प्रूवन है। तो वी विल स्टडी दैट एंगर मैनेजमेंट आल्सो इन आवर कमिंग डेज इन आवर सिलेबस। ठीक है, तो कमिंग बैक टू पर्सनालिटी, थोड़ा बहुत सी डेली आई टॉक टू यू सो दैट आई गेट टू नो मोर अबाउट यू। तो अभी हमने पर्सनालिटी की बात की, पर्सोना वर्ड से आया है, फिर हम बात कर रहे थे कुछ पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स की। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आप लोगों को बताऊंगी, आप मुझे बस ये बताइए कि क्या वो आप हैं, आर यू बिलोंगिंग टू दैट कैटेगरी और नॉट। अच्छा, 3-4 दिन बाद हमारा एक पर्सनालिटी एनालिसिस भी होगा। पर्सनली I'll give you those questions, you just tell me the answers and I'll tell you what kind of personality you have. Mature, just raise your hand, how many of you feel that you are mature? Okay, how many of you feel you are achievement oriented? Important, achievement oriented. Achievement oriented is कुछ लोग होते हैं दुनिया में जो बहुत ज्यादा मुझे ये करना है, गोल ओरिएंटेड होते हैं कि ये मुझे हासिल करना ही है, वो बिल्कुल अपने ईगो पे ले लेते हैं, अचीवमेंट ओरिएंटेड। और कुछ होते हैं ठीक है, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं। ओके, सो श्वेता रेवादिकर सेज दैट शी इज अचीवमेंट ओरिएंटेड। गुड, व्हाट आई फील इज यू शुड बी अचीवमेंट ओरिएंटेड। जरूरी नहीं है अचीवमेंट बहुत बड़े अचीवमेंट्स हो कि बड़े लक्ष्य हो, नहीं, छोटी छोटी चीजें कि ये मुझे करना है। जैसे इस मंथ के एंड तक छोटे छोटे अचीवमेंट्स ही, जैसे अभी मैं मेरे छोटे छोटे अचीवमेंट्स है कि मैं उसमें सिलेक्ट हो जाऊं, पर मैं नहीं हो पा रही हूँ। तो ये मैं नहीं हो पा रहे हैं तो हमें अपनी वीकनेस पे काम करना है, हम क्यों लैग बिहाइंड हो रहे हैं, क्या चीजें हमें कम है और किन पे हमें काम करना है। देखिए, मैं अपने आप के लिए सबसे बेस्ट एनालाइजर हूं, मतलब मैं, देखिए मैं आपसे पूछूंगी, आप मुझे बताएंगे, कुछ चीजें तो होगी विच यू वोंट टेल मी, इट्स फैक्ट, लाइक वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर नॉट गोइंग टू ओपन अप एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। कितना भी मैं कह दूं बी ट्रू, समथिंग इज देयर दैट यू वोंट से। तो आई एम द बेस्ट एनालाइजर ऑफ माई सेल्फ, आई कैन जज माई सेल्फ द बेस्ट वे। तो अपने आप के साथ बैठिए। सेकेंड टिप फॉर द डे, फर्स्ट टिप वॉज अप्रिशिएट योर सेल्फ डेली। हर दिन सुबह stand in front of mirror for 2 minutes and say that you are good, say you are beautiful, say you are smart, say you can do anything in this world. Second tip is sit with yourself for 5 to 10 minutes or 15 minutes every day. आपने meditation, how many of you do meditation? No, you should do it. No one does. My God, I'll tell you one thing again. दुनिया में हर व्यक्ति के साथ हम समय बिताते हैं, ठीक है, फैमिली, मम्मी पापा, बच्चे, दोस्त, ऑफिस वाले। खुद के साथ समय कब बिताते हैं? सिर्फ खुद, मतलब मैं खुद कह रही हूँ, इट्स नॉट मोबाइल। अदरवाइज इफ यू से एवरी डे हाफ एन आवर आई स्पेंड ऑन मोबाइल, इट्स नॉट मोबाइल। हर दिन 10 से 15 मिनट सिट विथ योरसेल्फ इन अ काम एंड क्वाइट प्लेस। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू लव अक्षय कुमार? अक्षय कुमार तो पसंद होगा ना सबको? नहीं, इतना नहीं है पसंद है, ठीक है ठीक है, बट एज एन एक्टर ही इज अ वेरी सक्सेसफुल एक्टर। और अगर आप उसके एज ग्रुप के एक्टर्स से उसको कंपेयर करेंगे तो ही इज द वन हु इज स्टिल देयर इन द मार्केट। आई थिंक दैट यू विल बिलीव। जैसे उसके साथ सुनील शेट्टी था, तो सुनील शेट्टी नो वन इवन नाउ रिकॉग्नाइजेस, जानते हैं, पर ठीक है। पर अक्षय कुमार इज द वन हु इज स्टिल इन द मार्केट। अक्षय कुमार मैंने इसलिए लिया बिकॉज ही इज अ वेरी डिसिप्लिन्ड मैन। इफ यू नो अबाउट हिज रूटीन, तो वो ये कहता है, वो बहुत डिसिप्लिन्ड व्यक्ति है, वो ये कहता है कि हर सुबह वो सूर्य, उगते हुए सूर्य को देखता है एंड एवरी डे 1 hour ही स्पेंड्स विथ हिमसेल्फ। इमेजिन 1 hour, 4-4:30 बजे वो उठता है ना। विमेन माइट से कि 4 बजे तो मैं भी उठती हूँ, लेकिन घर में खाना वाना बना के स्कूल जाना होता है, आई अंडरस्टैंड दैट प्रीटी वेल, बट मुझे पता है टाइम नहीं है, मुझे पता है हम बहुत बिजी हैं, पर 10 से 15 मिनट तो हम अपने लिए निकाल सकते हैं। तो सिट विथ योरसेल्फ, अपने साथ बैठो, मुझ में क्या कमी है, मुझ में क्या अच्छाइयां हैं, क्या चीजें हैं जो मुझे ज्यादा परेशान कर रही हैं, मुझे उनको किन के साथ डील करना है। प्लीज राइट इट डाउन ऑन ए पेपर। वी विल ऑल्सो हैव 1-to-1 कॉन्वर्सेशन कुछ दिनों के बाद, जहां पे वी विल डिस्कस ऑन दोज थिंग्स। मुझे पता है कि ग्रुप में आप शायद कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, पर आप मुझसे, बिकॉज कंसिडर मी एज योर थेरेपिस्ट और somebody who is just here to help you out, तो वो मुझे आप लिखेंगे और आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे आपकी स्ट्रेंथ, आपकी कमियां, कुछ ऐसी चीज जिसने आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा अफेक्ट किया है, कोई ट्रॉमेटिक सिचुएशन, कोई डर, कोई इंसान। हमारी सबकी लाइफ में कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई होती हैं बचपन से लेके अभी तक, या कुछ लोग ऐसे हमें मिले होते हैं जो हमारे कॉन्फिडेंस को बिल्कुल खत्म करके रख देते हैं। तो प्लीज राइट इट डाउन, आई वांट टू डिस्कस दैट विद यू। ओके,
Okay. Next is emotional. How many of you say you are emotional? Pradyumna is emotional. Okay. Shweta is also emotional. Preeti ma'am? Preeti ma'am भी हैं. Okay. अच्छा. मटीरियलिस्टिक भौतिकवाद, बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक है, नहीं मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये सामान ले लूं, वो ले लूं, एसी, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एवरीथिंग ना. ओके, सो यू आर ऑल सिंपल पीपल लाइक मी, यू आर ऑल हैप्पी विद व्हाट यू हैव. थोड़ा बहुत मिल जाए उसमें खुश हो जाते हैं. अच्छी बात है, अच्छी बात है, बिकॉज इफ यू आर एक्सट्रीमली मटीरियलिस्टिक लाइफ कैन बी डिजास्ट्रस. क्योंकि जब तक हासिल करते जाते हैं तब तक ठीक है, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब चीजें हमारे बस में नहीं होती, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर ह्यूमन बीइंग्स. ओके गुड, ठीक है. तो अब हम एक पर्सनालिटी एनालिसिस कर रहे हैं, या मैं आई जस्ट डिस्कस विथ यू. एक ग्रीक फिलोसोफर था जिसका नाम था हिपोक्रेट्स. उसने पर्सनालिटी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था. उसमें से उन 4 पार्ट्स के मैं नाम आपको बता देती हूँ. इफ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन, इफ यू डोंट वांट जस्ट लेट इट गो. ऐसा नहीं है, कोई एग्जाम नहीं होने वाली, बट हाँ आप लिख लेंगे तो अच्छा होगा. So a Greek physician था Hippocrates. Have you heard his name? Hippocrates? No. Okay. इसने 4 तरीके के पर्सनालिटी दिए हैं. एक होती है, देखिए हमारी बॉडी में फ्लूइड्स होते हैं. फ्लूइड्स आप जानते हैं ना, वी हैव ब्लड, वी हैव बाइल. पढ़ा है आपने? ब्लड तो हमें सबको पता है ना. बाइल होता है, बाइल जूसेस, हैव यू हर्ड ऑफ इट? पैंक्रियाज है ना, पैंक्रियाज होती हैं, पैंक्रियाज इज बाइल जूसेस. चलिए वो दैट इज गोइंग टू द टेक्निकल साइड, यू लीव इट. आप 4 पर्सनालिटी टाइप्स पढ़ लीजिए पहले. वन इज सैंग्विन, SANGUINE, सैंग्विन. फिर आपको बताना है आप इसमें से किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं. सैंग्विन, SANGUINE. सो सैंग्विन आर पीपल हु आर ऑप्टिमिस्टिक. ऑप्टिमिस्टिक यू नो, हमेशा पॉजिटिव. अब हमेशा पॉजिटिव तो कोई नहीं रह सकता, पर हाँ 90% पॉजिटिव, 10% नेगेटिव. कॉन्फिडेंट, होपफुल, आशावादी, चीयरफुल. ओके, ऑप्टिमिस्टिक, कॉन्फिडेंट, होपफुल, चीयरफुल. कौन है सैंग्विन पर्सनालिटी वाला यहाँ पे? ना. चलिए अभी चारों you are there. Good. Because from the time I have seen you, I feel you are a very positive person. I don't know. देखो, okay, Shweta is also there. देखो कई बार क्या होता है ना, we have a lot of things inside, पर we are always carrying that smile. ये भी होता है, पर what I felt is you are a positive and a cheerful person from the time I have seen you. Okay, next is melancholic. MELANCHOLIC, MELANCHOLIC. मेलानकली का मतलब होता है सैडनेस, सैड, ग्लूमी, GLOOMY. कुछ लोग आपने अपने आसपास देखे होंगे जो हमेशा ही दुखी होते हैं. देखिए परेशानी हर व्यक्ति को है जीवन में. देयर इज नो ह्यूमन बीइंग इन दिस वर्ल्ड जो बहुत ही खुश है, जिसको कोई कमी नहीं है. हमें देख के लगता है अंबानी को तो क्या ही कमी होगी, सब कुछ है उसके पास, पर उसको भी अपनी दिक्कत होगी. तो आपने अपने आसपास कुछ लोगों को देखा होगा जो हमेशा ही दुखी रहते हैं. हमेशा अरे आज तो ऐसा हुआ, अरे आज तो घर में ऐसा होगा, अरे आज तो मैं बहुत परेशान हूँ. तो इफ यू आर इनटू दैट कैटेगरी, प्लीज दिस इज हाई टाइम यू स्टॉप बीइंग दैट. क्या कोई भी यहाँ पे मेलानकलिक है? नो, यू फील, यू यस श्वेता से यू फील. मैम कभी कभी तो हर व्यक्ति होता है, पर जैसे ज्यादा मेलानकली होती है, ज्यादा खुशी होती है. नो कभी ना, दैट इज फाइन. ओके, प्रद्युम्न मेलानकलिक ना, दुखी नहीं. ओके, एंड प्रीति मैम? नो, वेरी गुड. तो मेलानकलिक नहीं है, एक नेगेटिव पर्सनालिटी अपना हट गया है. ओके, नेक्स्ट इज फ्लेगमेटिक. You can write it down. PHLEGMATIC. PHLEGMATIC. आपको PDF मटेरियल भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो यू कैन रेफर इट व्हेनेवर यू वांट, पर अभी आप लिख लेंगे तो दैट विल बी गुड. सो फ्लेगमेटिक ना, फ्लेगमेटिक आर दोज पीपल हु आर indifferent.
Do you know somebody who is an indifferent person? Indifferent एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. मतलब देखिए कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जैसे कि मैं हूँ, आई एम एक्सट्रीमली इमोशनल. इफ आई फाइंड कि मैं सड़क पे जा रही हूँ, इवन इफ आई सी अ काउ हु इज ब्लीडिंग, कोई गाय है और उसको अगर कहीं से खून निकल रहा है, उसके पैर से वो चल नहीं पा रही है, तो आई फील सैड, बुरा लगता है. कुछ लोग होते हैं इंडिफरेंट, जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता. वो लाइक अरे हो रहा होगा जो हो रहा होगा. सो दैट इज दैट कैटेगरी, इंडिफरेंट. आर यू इंडिफरेंट? नो, nobody is indifferent. Good, you should not be indifferent, क्योंकि if we live in this world, हमें इमोशनल होना चाहिए. एक ऐसा नहीं बहुत ज्यादा इमोशनल हो, पर इंडिफरेंट होना भी is not good. And fourth is choleric. Yes, I don't know whether you are belonging to this category. Choleric, CHOLERIC, CHOLERIC. Choleric is hot tempered, बहुत गुस्से वाला. Irritable, चिड़चिड़ा. Angry. तो कोई है यहाँ पे जो extremely hot tempered है? तो then I have to be, oh my god, Shweta is there, Shweta Revadikar is there, तो I have to be careful while talking with her. No, but then you shouldn't be that. अगर आप हैं angry, irritable, तो please start meditating. सुनने में लगता है मेडिटेशन वगैरह कुछ नहीं होता, बट आई हैव सीन a lot of people changing because of meditation. मुश्किल है. आप इनिशियली जब मेडिटेट करने बैठेंगे 2 मिनट 4 मिनट तो फोकस होगा ही नहीं. दुनिया भर के सारे विचार आपके दिमाग में आ जाएंगे, है ना. एंड यू विल फील लाइक अरे छोड़ो, कोई मेडिटेशन मेरे बस का नहीं. यू विल स्टार्ट डूइंग सम वर्क. मेरे पास बहुत काम पड़ा है, मैं कहाँ मेडिटेशन करने बैठ गया. बट प्लीज डू इट, यू विल सी चेंजेस हैपनिंग. So these are the 4 categories. So I believe that all of my people who are there with me, they are very positive, optimistic, cheerful. और वही हमें सीखना है. देखिए जब हम खुश रहते हैं, when we are happy, when we feel good about ourselves, आपको पता भी नहीं चलेगा कॉन्फिडेंस कहाँ आ जाएगा, and you will face every situation happily. So these are the 4 characteristics. Okay, अब कुछ हम कुछ key points है which I want to tell you. In the next class we will be discussing some important books related to personality. Books बहुत सारी हैं. और मुझे अच्छा, anybody are you people in the habit of reading books? क्या आप लोग रीडिंग वगैरह करते हैं जनरली? मतलब सिलेबस वाली नहीं, वरना कहेंगे हम तो मतलब कुछ ऐसे डिफरेंट बुक्स. किसी को रीडिंग का शौक है? प्रद्युम्न रीड समथिंग आई सपोज. नो, शौक है मैम, बट टाइम नहीं मिलता है. टाइम नहीं मिलता. that is the case with majority of the females. We are like we don't get time for ourselves. Pradyum? Yes, finance और health related और finance you study. तो आपने रिच डैड पुअर डैड तो पढ़ी ही होगी फिर. पढ़ी है? आवाज नहीं आ रही. ओके, तो उसके पहले मैं बता दूं, आई एम अ बिब्लियोफाइल. आई लव रीडिंग. टाइम मेरे लिए भी मुश्किल है. आई डोंट फाइंड दैट मच टाइम टू स्टडी एंड रीड, बट आई रीड. So that is why I'll be able to help you out, क्योंकि मैंने I have read multiple books on personality and your psychology and analysis. हम बहुत ज़्यादा discuss नहीं करेंगे, we will discuss few of them. और फिर अगर आप बाद में चाहते हैं, you can contact me later on once the syllabus is over. I'll share those material also with you. Okay. One's personality sends out a signal that others read. सबसे पहली चीज, personality एक ऐसी चीज है जो ऐसे signal सामने वाले को भेजती है जो बिना बोले भी हम read कर लेते हैं. जैसे as soon as we meet someone, there are some people always carrying that smile, always with a sparkle in their eyes. तो उन्हें देख के अपने आप अच्छा लगता है. कई बार हम अपनी वर्क प्लेस पे भी कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं, कुछ नहीं, आते जाते बस हाय हेलो हो जाता है, पर बस अच्छा लगता है. तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी लोग you also have that personality. हो सकता है you already have it. I don't know you personally. मुझे नहीं पता है नहीं है, पर अगर नहीं है तो एक और आज का लेसन, always smile and feel good about yourself. It's not about circumstances. मैंने कहा ना, circumstances किसी की भी 100% favorable नहीं होती. कुछ ना कुछ तो सबके जीवन में चलता रहता है. तो हमें लेकिन we have to feel good and we have to smile. That smile will remove majority of your problems. तो पहला learning, कल अर्ली मॉर्निंग मुझे याद कर लेना और मिरर में अच्छे से तैयार होना. wherever you are. प्रीति मैम, हम घर में भी अगर है ना, अगर हम अच्छे से रहते हैं ना, when we carry ourselves nicely, हम अच्छा फील करते हैं. Okay, and Pradyumna, you are also not an exception. Otherwise Pradyumna will feel कि even if you are
that's okay, you are a boy, तुम्हारे पास इतना accessories, you don't have that much scope जितना हमारे पास है, but still feel good, you'll see changes happening. ओके तो पहली चीज आप लोग वो खुद को अप्रिशिएट करने वाले हैं. सेकेंड चीज, ऑन अ पीस ऑफ पेपर यू विल राइट योर स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस एंड 1 or 2 एक्सपीरियंसेस ऑफ योर लाइफ दैट हैज अफेक्टेड यू अ लॉट. दैट कैन बी अ पर्सन ऑल्सो. कुछ लोग भी हमारे जीवन में होते हैं जिन्होंने हमारे जीवन को या तो बहुत अच्छा कर दिया होता है या कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी होती है. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम चाहते हैं कि हम उनसे पीछा छूट जाए, पर वो ही सबसे ज्यादा हमारी लाइफ में होते हैं. That also happens. So please write it down. We'll discuss on that. How to deal with them. है ना? क्योंकि personality मैं आपको बता रही हूँ, if you feel good, if you are able to handle situations in your life, अपने आप you will see your personality grooming. Next is same person, consciously different personalities. Same person, consciously different personalities. आप सभी अलग अलग रोल्स प्ले करते हैं. आप एक बेटी हैं, बेटे हैं, स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, मम्मी हैं, शायद दादी हैं, वो बहुत सारे रोल्स हम प्ले करते हैं. और आपने देखा होगा कि हम अलग अलग रोल में अलग अलग इंसान हैं. मैं जो अपने बच्चों के सामने हूं वो अपने पेरेंट्स के सामने नहीं हूं, क्योंकि बच्चों के सामने तो मैं आइडियल हूं, बट मेरे पेरेंट्स जानते हैं कि मैं आइडियल नहीं हूं. नो, सो दैट इज ऑल्सो मैनिपुलेशन विच यू नीड टू लर्न. इसे हम मैनिपुलेशन कहते हैं. शब्द थोड़ा सुनने में ऐसा लगता है कि अरे हम तो बहुत ट्रू है, हम तो जो दिल में है वही हम दिखाते हैं. नो, वी हैव टू मैनिपुलेट. जब मैं इफ आई एम अ टीचर, आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, अगर मैं ही ऐसे दुखी, उदास और परेशान सी रहूंगी तो यू वोंट फील लाइक कनेक्टिंग विथ मी. कि मैडम को देख के तो और दिमाग ही खराब हो जाता है. लाइक यू हैव टू बी इनटू दैट रोल व्हाट यू आर डूइंग. तो ये हम सीखेंगे, हाउ टू बी इनटू डिफरेंट पर्सनालिटीज एंड still justify all the roles. And एक नया कॉन्सेप्ट सिखाती हूँ मैं. मुझे नहीं पता आपने सुना है नहीं सुना है. We have last 5 minutes left. अच्छा, कुछ लोगों को डाउट था कि हम लोग 45 मिनट्स कम रहेंगे. How will we able to finish it up? Don't worry, we'll do all the things. एक बहुत अच्छा सा एक चीज दिखाती हूँ. मुझे नहीं पता if you don't know, if you know. How many of you have heard of Freud? Sigmund Freud. अगर आपने B.Ed किया है तो I suppose you have heard. Freud you have heard. श्वेता? Yes, ma'am. Okay, श्वेता Sigmund को थोड़ा Freud. बताएंगे फ्राइड के बारे में. What he has Yes. given, Sigmund Freud. यस मैम. फ्राइड ने सिद्धांत दिया था मैम, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है. पर ओके लीव इट. हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसका वो क्या है और हमें याद भी नहीं करना है. आप केवल समझिए. नोट्स, पीडीएफ नोट्स आई विल गिव यू. सो देयर इज अ साइकोलॉजिस्ट हुज नेम इज सिगमंड फ्राइड. सिगमंड फ्राइड ने एक कॉन्सेप्ट दिया है, ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है. आप सुनना और समझना, आपको आप रिलेट कर पाएंगे उससे. आप सभी ने आइसबर्ग देखा होगा. आइसबर्ग, पानी में जो आइसबर्ग तैरता है. आइसबर्ग का 1/3 हिस्सा ही हमें दिखाई देता है और 2/3 हिस्सा पानी के अंदर रहता है. मतलब जो हिस्सा हमें आइसबर्ग का दिख रहा है, अब हमारी जब क्लास हो जाए आप एक बार गूगल पे एक आइसबर्ग का एक इमेज देखिएगा. आइसबर्ग का 1/3 हिस्सा ही दिखाई देता है, 2/3 हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता. दैट अप्लाइज टू आवर पर्सनालिटीज. मेरी पर्सनालिटी का केवल 1/3 हिस्सा है जो दुनिया देख सकती है. 2/3 हिस्सा ऐसा है जो दबा हुआ है, सप्रेस्ड है, जो शायद मैं भी नहीं जानती. मतलब आपने देखा होगा कि जैसे कुछ लोग हैं जो बड़े होकर टेररिस्ट बन जाते हैं, क्रिमिनल्स बन जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं. कई सारे जैसे जो रेपिस्ट हैं या जो क्रिमिनल्स हैं, हमें उनको देख के लगता है कि कैसा इंसान है, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या इसमें इंसानियत नहीं है. सी वो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि बचपन से हम सभी ने, नाउ रिलेट टू योर ओन लाइफ्स, कितनी फीलिंग्स हैं जो आपने सप्रेस करी हैं अपने अंदर बिना किसी को बताए. वो डर हो सकता है, वो गुस्सा हो सकता है, वो कोई इमोशन हो सकता है, वो दुख हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है. हमारी पर्सनालिटी की 2/3 चीजें तो हम एक्सप्रेस ही नहीं करते, और वो जो चीजें हैं वो इकट्ठी होती जाती है कहाँ? हमारे सबकॉन्शियस माइंड में. आर यू लिसनिंग? हम लोग सपने देखते हैं. क्या आप, ऑल ऑफ यू माइट हैव सीन ड्रीम्स इन योर लाइफ. वो सपने क्या होते हैं? कभी आपने सोचा है? ओके, सपने 2 तरीके के आपको आते होंगे. आप रिलेट करना अपने सपनों से. या तो आपको वो सपना आएगा जिस चीज को आप टेरिबली चाहते हैं अपनी लाइफ में, उससे ज्यादा वो सपना आता है जिससे आप डरते हैं. जैसे कल अगर मेरा रिजल्ट आने वाला है तो मुझे सपने में आ जाएगा कि मैं रिजल्ट लेने चली गई और मैं फेल हो गई और फिर जो है मैं रो रही हूँ, मैं दुखी.
तो वो क्यों आ रहा है? ड्रीम्स, ये भी सिगमंड फ्राइड ने ही दिया था, इट इज साइंटिफिकली प्रूवन। ड्रीम्स आर यूजुअली योर सबकॉन्शियस थॉट्स। जो विचार मैंने जीवन भर, मैं अब बचपन से लेके अभी तक, हम इतने बड़े हो चुके हैं, जब से हमें समझ आई, कुछ चीजें पेरेंट्स ने मना की, कुछ चीजें हस्बैंड ने मना की, कुछ चीजें बच्चों के कारण सैक्रिफाइस करनी पड़ी, कुछ चीजें हमारी खुद के कारण हमें छोड़नी पड़ी। कई सारी चीजें सप्रेस होती 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 हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इकट्ठी हो गई, और वो सबकॉन्शियस माइंड ही आपकी पर्सनालिटी को पोर्ट्रे करता है। तो इसीलिए हमेशा कहते हैं दैट डोंट जज अ पर्सन विदाउट नोइंग हिज सर्कमस्टांसेस। हम जैसे स्कूल में बच्चों को देखते हैं, है ना, कुछ बच्चे बहुत गुस्से वाले होते हैं, कुछ बहुत क्वाइट होते हैं, कुछ बहुत वाइब्रेंट होते हैं, कुछ बहुत दुखी रहते हैं। कभी भी किसी इंसान को उसकी परिस्थितियों को जाने बिना जज मत कीजिए। तो आपकी लाइफ में भी, आई वोंट आस्क यू पर्सनल क्वेश्चंस, इट्स वेरी पर्सनल, यू कीप दैट विद योरसेल्फ। बस एक बार सोचिएगा कि बचपन से अभी तक क्या क्या चीजें आपने ऐसी फेस की जो आपके हिसाब से बैड एक्सपीरियंसेस हैं, और क्या उन्होंने आपकी पर्सनालिटी को एक्सपीरियंस किया। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, अगर आप डरते हैं, अगर आपको लोगों से घबराहट होती है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें आपकी लाइफ में ऐसी हुई हैं जिन्होंने आपके अंदर वो डर को बैठा दिया है। तो अगेन इट इज ट्रेनिंग ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। मैं ज्यादा टेक्निकल तो नहीं साउंड कर रही हूँ, लाइक माई लैंग्वेज इज नॉर्मल, ऐसा तो नहीं लग रहा मैं कुछ हवा में बात कर रही हूँ। ओके, तो ट्रेनिंग ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो ये जो अर्ली मॉर्निंग एक्टिविटी है, whenever you say to yourself, I love myself, I am beautiful, I am graceful, I am the best, उसमें आप अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि हमने हमारे सबकॉन्शियस में बार बार क्या डाल दिया है कि मुझसे तो कुछ होता नहीं, मैं तो दुखी हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर पा रही, मैं तो परेशान हूँ। तो वही चीजें हमारे, अच्छा आपने वो शाहरुख खान का जो डायलॉग है वो सुना होगा कि जब हम किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात जो है हमें उसको मिलाने में लग जाती है ना। तो सुनने में ऐसा लगता है कि अरे फिल्मी डायलॉग है, ऐसा कुछ नहीं होता। पर आप लाइफ में देखेंगे, जब आप पॉजिटिव सोचने लग जाएंगे तो चीजें पॉजिटिव होने लग जाए। आई नो इट इज डिफिकल्ट, आई नो इट इज डिफिकल्ट, बिकॉज आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। चीजें ही सब नेगेटिव हो रही, कैसे पॉजिटिव सोचूं? पर ट्राई डूइंग इट, कॉन्शियसली आप कीजिए, आप देखेंगे चेंजेस। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस इतने सालों से, जैसे लाइक इफ आई एम 30-35, 30-35 सालों से मैं दिमाग में यही डालती जा रही हूँ, मैं मुझसे तो ये होगा ही नहीं, मैं तो ये कर ही नहीं सकती, मैं तो किसी काम की नहीं हूँ, मुझसे तो बेहतर वो दिखता है, वो कितना स्मार्ट है, उसके पास वो गाड़ी है, मेरे पास तो ये भी नहीं है। तो वो मेरा दिमाग, आई हैव ट्रेन माई माइंड दैट वे। तो अब हमें इस जो पैटर्न से बाहर आना है। ओके, तो 3-4 एक्टिविटीज अगेन आई एम रिमाइंडिंग। कल जब भी हम मिलेंगे, अच्छा वी विल हैव 4 क्लासेस इन अ वीक, टाइमिंग यही रहेगा 8-8:15, विल लेट यू नो, ठीक है। 4 days per week we will have classes, PDF notes will be provided। वैसे इसमें नोट्स की जरूरत नहीं, it's not of a theoretical subject, it's not like you sit and read और मैं पढ़ रहा हूँ और अच्छा phlegmatic हो, phlegmatic में ये होता है, no, it's not like that, it's all about practicals। तो वो इतना relevant नहीं है, but still that will be there with you। So first exercises you will appreciate yourself tomorrow's morning, इस बहाने आप लोग मुझे याद भी कर लेंगे। Second is on a piece of paper you'll write down your strengths and your weaknesses, some experiences that you had, some people that you have in your life, some very good, some bad। And third is आज से हम कोशिश करेंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने की। मुझे गुस्सा नहीं आता। अच्छा आप लोगों ने कभी शिवानी दीदी को सुना है? बीके शिवानी सुना है? Listen to her once। See, I am more of a spiritual person। मैं spirituality, philosophy, psychology, इन सब चीजों को combine करके I teach। तो शिवानी दीदी को आप एक आध बार सुनिएगा। She is belonging to ब्रह्म कुमारीज। तो she always says कि अब पॉजिटिव, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आता। श्वेता को आजकल गुस्सा आना बंद हो चुका है, श्वेता रेवादिकर, वो एग्रेसिव होती ही नहीं है, वो तो बस मुस्कुराती ही रहती है। So you'll see changes happening, but then you have to do it daily। Okay, so it was wonderful meeting to all of you। Now we are towards the end of the class। Really, I love to see these vibrant faces। और अभी तो हमारी क्लास में सारी vibrant faces हैं, wonderful। And believe me, we will enjoy in this process। But you have to practice these things throughout your life। क्लास तो 1 महीने में खत्म हो जाएगी, theoretically मैं आपको बता दूंगी, पर ये चीजें आपको नोट करके you have to do it daily। आप देखेंगे चीजें बदलेंगी, बिल्कुल बदलेंगी। Believe me, और मुझसे ज्यादा believe in yourself। Okay, it was nice meeting all of you। We'll be meeting in next class। Be happy, keep smiling। Thank you, ma'am। Thank you, bye। Thank you, ma'am। Thank you। Thank you, ma'am।